हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स में जो हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपको ये बुक 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हर एक पार्ट को हम करने वाले हैं और ये सब हम करने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं, दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन लेने को आपको नहीं कहते हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रायल वर्जन हो या फिर कोई पेड फीचर या पेड वर्जन अनलॉक करना हो या उसके लिए कुछ पेमेंट करना हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमारे नोट्स, ई बुक्स या पीडीएफ्स की अगर एक्सेस चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। विद दैट सीधे आते हैं और आज बात करते हैं नॉर्मल टू अ सर्कल कि अगर सर किसी सर्कल का नॉर्मल है तो उस पर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। कंसेप्ट बड़ा आसान और सिंपल सा है, सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपके पास एक सर्कल है। ये कंसेप्ट एक्चुअली और आसान है। ये कंसेप्ट एक्चुअली आसान इसलिए है क्योंकि समझना बात को। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि सर अगर किसी सर्कल पर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, लेट्स से ये एक टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा? सर नॉर्मल कुछ नहीं होगा, उसी पॉइंट पर अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो जो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की है उस पर क्या बेसिकली सर, उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, उस टेंजेंट पर क्या सर, उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो निकल कर आया है ना, ये जो निकल कर आया है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। और ये क्या थी? ऑफ कोर्स आपकी टेंजेंट। तो पहले तो आपको क्या नॉर्मल की परिभाषा समझ आ रही है कि नॉर्मल एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है सर, आपकी बात मान ली, लेकिन इसमें क्या चीजें होंगी, क्या निकल कर आएंगी बातें, उनके बारे में बात करें क्या? बिल्कुल करिए। पहली बात तो सर मैं हमेशा टेंजेंट को निकाल सकता हूं बहुत सारे तरीकों से जिनके बारे में हमने बात की है। जैसे कि मेरी सीधी सी एक अप्रोच या थॉट हमेशा रहेगा कि सर टेंजेंट क्या होगी सर्कल की? टेंजेंट होती है जो पॉइंट हमें दे दिया जाता है जनरली एक केस में कि सर x1, y1 आपकी क्या होगी? इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट। एक बहुत ही मजेदार सी बात है सर्कल्स को लेकर स्पेसिफिकली कि सर्कल के सारे ही नॉर्मल्स सर्कल के सेंटर से पास होते हैं। सर्कल के सारे ही नॉर्मल्स सर्कल के सेंटर से पास होते हैं का क्या मतलब है सर? कि अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दो बातें, दो क्या बातें सर? या तो मुझे क्या पता करना होगा, या तो मैं ये पता कर लूँ कि उस नॉर्मल की स्लोप क्या है, क्योंकि मुझे पता होगा वो नॉर्मल डेफिनेटली इस पॉइंट से तो पास हो ही रहा है, तो स्लोप और उस पॉइंट से मैं सर्कल के नॉर्मल की इस पॉइंट पर इस स्लोप वाले नॉर्मल की इक्वेशन बना दूंगा। क्योंकि मुझे पता है ना क्या कि सर सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है और सर्कल की स्लोप क्या है। सर अगर स्लोप ना दी जाए तो, अगर स्लोप ना दी जाए तो मुझे कहीं ना कहीं से आइडिया दिया रहा होगा किसी ना किसी तरीके से कि वो नॉर्मल किस और एक्स्ट्रा पॉइंट से पास हो रहा है अपार्ट फ्रॉम सर्कल के सेंटर से पास होने के। उससे क्या होगा सर? मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए टेक्निकली, जिसके मुझे दोनों पॉइंट से पास होने के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कि वो किन दो पॉइंट से पास होती है। तो क्या इन दोनों की हेल्प से मैं उस नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिख सकता? दोनों बातें आपके पास हैं। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? या तो क्या स्लोप दे दी जाए और वो किस पॉइंट से पास होता है हमें पता है, इक्वेशन बना देंगे, या फिर वो किन दो पॉइंट से पास होती है ये पता हो और हम उस नॉर्मल की यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना देंगे। क्या दोनों बातें आपको समझ आई? आई थिंक सर आसान है, तो ऐसा करना है। बस ये इतना सा ही कंसेप्ट है, बस ये सच में इतना सा ही कंसेप्ट है। एक्चुअली नॉर्मल्स की बात पता है कहाँ से आएगी? हर बार टेंजेंट से आएगी, तो वो टेंजेंट से घुमा फिरा के नॉर्मल को आपको रिलेट करेगा। तो आपको डील करना होगा टेंजेंट से। तो टेंजेंट एज अ कंसेप्ट बहुत वास्ट है। जहाँ पे हमने देखा सर सर्कल पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है और उससे अगर टेंजेंट पास हो रही तो t इज इक्वल टू 0, या सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स का पेयर बनाया तो कैसे, या फिर अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू वहाँ पर बात कर रहे हो तो कैसे, ऐसे अलग अलग तरीकों से हमने बात किया। हर एक तरीका हमने एक्सप्लोर किया। उन्हीं सारे तरीकों के एक्सटेंशंस निकल कर आते हैं नॉर्मल्स में। पर मैं कह रहा हूँ नॉर्मल के लिए बस आप ये बात याद रखिए कि नॉर्मल इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, a special category or a kind of a straight line which definitely passes through the center of the circle। अगर मैं सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल की बात करूँ तो। और क्या सर? दूसरी बात ये निकल कर आती है कि नॉर्मल अगर सर्कल के सेंटर से पास होता है तो नॉर्मल यानी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो में से कोई एक चीज़ की और आवश्यकता होगी, या तो उस नॉर्मल यानी उस स्ट्रेट लाइन की या तो स्लोप, या फिर वो एक और किस पॉइंट से पास होता है वो।
बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? मतलब जनरली आप जब नॉर्मल एज अ कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तो आप क्या पढ़ोगे, जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, तो आपसे मान लो इस कर्व पे कोई कहे कि इस कर्व का लेट्स से सर एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर आप मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करके दीजिए। तो मैथमेटिकली नॉर्मल का ये मतलब होता है सर कि आप क्या करो, पहले तो उस कर्व के उस पॉइंट पर आप बना दो एक टेंजेंट, उस कर्व के उस पॉइंट पर आप एक क्या बना दोगे सर, एक टेंजेंट। आई होप आप पहले तो ये समझ पा रहे हो कि आप क्या बना दोगे भाई, उस कर्व के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट। अब जो आपने उस पॉइंट पर ये टेंजेंट बनाई है, अब आप ये करिए सर कि उस टेंजेंट पर आप क्या बना दीजिए, एक परपेंडिकुलर। उस टेंजेंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही उस टेंजेंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो जो परपेंडिकुलर होगा वही आपका कुछ नहीं, आपका नॉर्मल होगा। ये होता है नॉर्मल एज अ कंसेप्ट, जो हम डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस के वक्त भी पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको बस नॉर्मल का एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। पर अगर मैं सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल की बात करूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है वो क्या, कि सर सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल निकालने के दो तरीके ये हैं। क्या आप आगे बात करें? बिल्कुल सर कर लीजिए। तो अगर नॉर्मल पर बात की जाए तो नॉर्मल कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। सिंस द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सर, ये तो सही बात है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। Normal to the circle is line passing through the center of the circle is in fact all the diameters of the circle are the normal to the circle, क्योंकि हर एक वो diameter जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, if it is extended further, wouldn't it be a normal? Wouldn't it be behaving like a normal? Yes, it will be a normal. आप मेरी बात समझ पा रहे हो यानी स्टूडेंट्स? अगर मैं यहाँ से आगे बात करूँ तो मान लिया वही बात, अगर मेरे पास एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो सर नॉर्मल की जो इसकी इक्वेशन आएगी, मान लो अगर उस सर्कल पर एक पॉइंट है x1, y1, सर्कल के सेंटर है -g, f, तो मुझे नॉर्मल किन दो पॉइंट से पास होता है पता चल ही चुका है, तो क्या मैं नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिख सकता? सर इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं ना लाइफ में। वही बात सर, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस माइनस f अपॉन x माइनस माइनस g टाइम्स x माइनस x1, और इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। या मान लो मुझे ये ना कहे वो कि सर नॉर्मल जो है आपका वो x1, y1 सर्कल पर एक पॉइंट है उससे पास होता है, बल्कि वो ये कह दे कि सर आपका जो नॉर्मल है उसकी एक स्लोप है। तो ऑफकोर्स मैं एक बात तो जानता ही हूँ, या तो x1, y1 से पास हो रहा है या फिर -g, -f से, या दोनों से पास हो रहा है। तो -g, -f या x1, y1 यूज़ कर लेंगे, और मुझे जब स्लोप दे दी जाएगी तो मैं स्लोप यूज़ कर लूँगा। क्या दोनों बात आप समझ पा रहे हो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो? इसको समझाने का एक आसान तरीका मेरे पास है, जो कि हमेशा क्या होगा, एक क्वेश्चन। तो ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आप देखते जाइए और इन्हें सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हम बातें करने वाले हैं। तो पहला आज का आपका असाइनमेंट क्वेश्चन ये रहा। आई होप ये आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिख रहा है, जो आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है, और मेरा यकीन है आपने स्क्रीनशॉट लिया। क्या करना है सर इस क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आई थिंक ये तो क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि इस सर्कल की टेंजेंट की जब आप इक्वेशन निकालवाओगे और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो क्या मैं सबसे पहले तो इस लाइन की स्लोप निकाल लूंगा? सर जो भी इस लाइन की स्लोप आएगी, जो आप देख कर ही कह सकते हो, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। वही बात, जो भी इस लाइन की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। मुझे पता है कि इस पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, या रादर टेंजेंट्स जो ड्रॉ की है, उनकी क्या स्लोप है। तो क्या उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस निकालना टफ टास्क है? बार बार सेम बात। क्या? या तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिख लो और उस टेंजेंट की सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल की रेडियस के इक्वल रख दो, बात खत्म। या फिर उस टेंजेंट की इक्वेशन को, जो कि स्लोप फॉर्म में आपने निकाली है, और इस सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व कर लो और बात खत्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सर आपको ये पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी y या x में, और उस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। सॉरी, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, एक ही रूट होना चाहिए। क्या आप ये बात समझ पाए? क्योंकि वो पॉइंट को टच कर रही है, वो सर्कल को टच कर रही है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है दो पॉइंट्स पे, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे, एक ही रूट होगा। आई होप आपको ये बातें याद है। हमने एक बहुत अच्छे लेक्चर में बहुत डिटेल्ड मैनर में ये दोनों अप्रोचेस डिस्कस किए हैं। आई विल प्रेफर गोइंग विद द फर्स्ट अप्रोच, जहाँ पे सीधा सीधा तरीका है सर, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में मैं इक्वेशन लिखूंगा, m यहाँ से निकाल लूंगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसकी स्लोप का, और उस लाइन की इसके सेंटर से, बहुत आसान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा और वो इसी सर्कल के रेडियस के इक्वल रख दूंगा। आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। दो वैल्यूज आएंगी c की, वो जब आप रखेंगे तो ये आपके दो इक्वेशंस आ जाएंगे। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन, या जिसे आप कह सकते हो होमवर्क क्वेश्चन। तो क्या आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है?
मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊँ ताकि आपको चीज़ें मैं समझा पाऊँ कि आज जो हम नॉर्मल वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसे हम कैसे करने वाले हैं। बात बस इतनी सी है, जैसे मान लो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और सर इस सर्कल पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाह रहे हो जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन पर, इस सर्कल पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाह रहे हो जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे अगर मैं लिखूं तो मैं इस लाइन को क्या लिख सकता हूं? मैं इस लाइन को लिख सकता हूं सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x को उधर लेके गए तो 2y कितना आ जाएगा सर? 2y आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो y कितना आ जाएगा सर? y आ जाएगा माइनस 1/2 टाइम्स एक्स प्लस 3। आपसे बस मेरा ये कहना है कि अगर इस लाइन की आप स्लोप देखोगे तो ये कितनी आती है सर? माइनस 1/2। तो जो इसका नॉर्मल है उसकी भी स्लोप कितनी होगी? माइनस 1/2, क्योंकि वो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। बाय द वे सर, क्या मैं ये जानता हूं कि हर सर्कल का कोई भी नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है? तो मुझे नॉर्मल की स्लोप पता है और नॉर्मल ये पता चल जाए किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या नॉर्मल की इक्वेशन लिखना टफ टास्क होगा? नहीं सर। तो मैं थोड़ी अगर कोशिश करूं तो देखो, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? 2gx और 2fy से निकाल लेते हैं हम। तो x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, -2 का हाफ 1, माइनस मतलब आप समझ रहे हो ना, -2 का हाफ -1 और उसका नेगेटिव 1, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 1। सर y वाली टर्म तो है ही नहीं, मतलब 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो टेक्निकली नॉर्मल 1,0 से पास हो रहा है और वो इतनी स्लोप कैरी कर रहा है, तो क्या उसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते? सर ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, जो कि कितना है? -1/2 टाइम्स x माइनस x1, जो कि होगा x माइनस 1। और अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा सर? 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है 2y, यहाँ पे हो जाएगा -x और -1 कितना? +1। और अगर x को मैं इधर लाए तो आई थिंक चीज़ें आसान हैं सर। क्या निकल कर आ रहा है? x प्लस 2y इज इक्वल टू ऑफकोर्स क्या? 1। ये किसकी इक्वेशन आ रही है सर? ये आ रही है आपके नॉर्मल की इक्वेशन। क्या इसमें कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट? आई थिंक सर ये तो एक आसान क्वेश्चन था, बस ये समझाने के लिए रखा गया था कि नॉर्मल बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है, स्पेशली तब जब आपने टेंजेंट्स के अलग अलग सिनेरियो से डील करना सीख लिया है। वापस मूव करते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आज का अगला या सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करना है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, आई होप आपको कुछ याद आ रहा है। ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल। सर सबसे आसान बात है जीवन की है। क्यों सर? क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है तो हम वो निकालते हैं SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना, एक सर्कल है, इसको ओरिजिन से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाकर दे दी, तो वो ऑफकोर्स कैसे होंगी सर? SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और S क्या होता है सर? S आपका सर्कल, S1 क्या सर? x और y की जगह जिस पॉइंट से, यानी क्या ओरिजिन, यानी 0,0 पास कर दो तो आपकी एक वैल्यू हो जाएगी 20, है ना। तो 20 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और वो किसके इक्वल रखना है? टी स्क्वायर के। और टी तो आपको याद है सर 0,0 से आपको टी बनाना है, तो x1 यानी 0 प्लस y1 यानी 0, फिर यहाँ पे क्या रखोगे? x प्लस x1 यानी क्या हो जाएगा? x प्लस 0/2, तो ये 10, y प्लस y1 यानी y प्लस 0/2 यानी फिर ये 10 प्लस 20। आई थिंक बहुत आसान सी इक्वेशन बनेगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप वर्बली बस इसे देख कर ही दे सकते हो, एक या दो लाइन लिखोगे, क्योंकि ये 0,0 ना S1 और T निकालने में बहुत आसानी से हेल्प कर देगा आपकी। आई थिंक ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये डिटेल में आपने पढ़ा है, बस ये एज अ रिविजन एक होमवर्क क्वेश्चन रखा गया है ताकि आप ये कंसेप्ट रिकॉल कर लें कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो कितनी आसानी से लिखी जा सकती हैं। तो ये मत भूलिएगा कि SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमारी हेल्प करता है बिना ज़्यादा सोचे समझे। आई होप आपको ये याद हो चुका है। अगर इसके बाद मैं मूव करूं नेक्स्ट हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ, तो ये आपका थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा यकीन है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब मैं आपसे चाह रहा हूं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने को। क्या बोल रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। इफ द टेंजेंट एट 3,-4 टू दिस सर्कल कट्स दिस सर्कल इन A and B। सुन पा रहे हो आप? बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुनना। ये एक सर्कल है आपका, इस सर्कल पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो सर किसी सर्कल पर अगर किसी पॉइंट है, मतलब इस सर्कल पर एक पॉइंट है कौन सा? 3,-4,
तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसकी इक्वेशन क्या होती है सर? इसकी इक्वेशन दी जाती है t = 0, यानी आप क्या करोगे 3x - 4y - 4 × x + 3/2 + 2 × y - 4/2 - 5, वो आपकी इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। फिर वो कह रहा है वो जो टेंजेंट है वो किसी और सर्कल मतलब इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। तो आप क्या करना पता है, वो जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ना और इसको सॉल्व करना, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन होगी मतलब ax + by + c फॉर्म में कोई एक लीनियर इक्वेशन, तो वहां से x को y की टर्म्स में या फिर y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना। तो उससे क्या होगा सर, वो वैल्यूज यहाँ रख देना, मतलब या तो ये पूरी इक्वेशन x में आ जाएगी या पूरी y में आ जाएगी, और ये क्या होगी क्वाड्रेटिक। अब मैं आपसे कहूंगा कि सर अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स आने चाहिए, क्योंकि इन दोनों कर्व्स को यानी सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किया, एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी टेंजेंट की यहाँ से, और सर्कल की, इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे 2 रूट्स निकलने चाहिए, क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना, और 2 रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0। और बस वो कंडीशन अगर हम अप्लाई कर देंगे तो सर बात खत्म हो जाएगी। वो कंडीशन अगर हम अप्लाई कर देंगे तो बात इसलिए खत्म हो जाएगी सर क्योंकि फिर आपके वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे, और अगर आपके वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे तो वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। पर मैं एक बात कहूँ, इसको एक और आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? सुनना कितना आसान है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरीका और सुनो, यहाँ पर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे क्या सर? इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -8, -1। तो इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -8, अगर इस कॉर्ड के मिड पॉइंट निकालना है, तो सर कॉर्ड का मिड पॉइंट इज नथिंग बट सर्कल के सेंटर से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर के फीट। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सर किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो उसके फीट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपको इक्वेशन या फॉर्मूला याद होगा। x - x1/a is equals to y - y1/b is equals to ax1, आई होप a1x + b1y + c, मतलब ये जो आपके होते हैं x(x1) जो भी आप लिखते हो वो दोनों मतलब कोफिशिएंट और इस इन वैल्यूज का प्रोडक्ट अपॉन में a² + b², अंडर रूट नहीं लगाते हैं, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? बस आगे आप माइनस साइन लगाते हो, और अगर इमेज लेनी होती तो -2 लगाते हो, याद आ रहा है क्या? ये फॉर्मूले और ये सब कुछ हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो फिर मिड पॉइंट निकालो, जो कि एक लंबी प्रोसेस है। आसान तरीका होगा कि सेंटर से इस लाइन पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर के फीट, जो कि और आसान तरीका है, और मेरे ख्याल से आप ये जानते हो और आप ये कर लोगे। तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? पहले तो टेंजेंट निकालनी है t = 0 से, और उससे फिर उस टेंजेंट पे ड्रॉप किए गए फीट के कोऑर्डिनेट्स स्टैंडर्ड से, बेसिक से, फॉर्मूले से। आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा, और एक अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए आप सभी से, और आंसर मैच करेगा स्टूडेंट्स, आना चाहिए। अगर नहीं हो तो ये फॉर्मूला, ये जो बात अभी एक्सप्लेन की गई, इसे फिर से सुनिएगा, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर क्या सर, आज का अगला असाइनमेंट क्वेश्चन। तो ये जो आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है, पहले तो इस क्वेश्चन का क्या ले लेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। फिर क्या क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं सर क्वेश्चन में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें ही समझने की कोशिश की जाए। तो ए बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो सर इस सर्कल का सेंटर है जो कि ऑफकोर्स क्या है, जो कि ऑफकोर्स होगा 1, 2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सर, ए के। Suppose that the tangents at point B and D on this circle meet at the point C. तो आपको क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया निकालना है। आपको A पता है, B पता है, D पता है। अब वो क्या पूछ रहा है वो सुनना। आपको B पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो जब B पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो इसी का t = 0 निकालना, बस किसके लिए, B के लिए 1, 7 रख के। इसी सर्कल का t = 0 निकालना D के 4, -2 रख के। वो 2 लाइन्स आ जाएंगी, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। आई होप स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करते आपको आता है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा भाई, उससे आपको मिल जाएगा पॉइंट सी। तो आपके पास सी है, बी है, आपके पास डी है, और आपके पास ए तो था ही सर्कल का सेंटर। और अगर इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है उसका कोई मुझसे एरिया पूछेगा तो क्या आपको आपकी स्टेप मेथड आती है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और x1 y1, और इसके मॉड के आगे आप क्या लगाते हो, 1/2। आई थिंक बस ये इतना सा आसान सा एक क्वेश्चन है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जो ज्योमेट्री के लिए आप बना के देख सकते हो, तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकती है क्या, जो हम सोच सकते हैं। बिल्कुल देयर इज एन ऑल्टर टू इट। कैसे सोचना है ये आपका टास्क है, आपको बस ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ करना है, आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और देर आर 1 or 2 मोर वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। मैंने एक स्टैंडर्ड ऑब्वियस अप्रोच बताई कि सर ऐसा तो कर ही सकते हैं, पर इसके अलावा भी यहाँ पर तरीके हैं जैसे आप सोच सकते हो। फिर क्या सर, फिर आते हैं एक और क्वेश्चन पर, और एक और आज के लिए आपका लेते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन। तो ये आज का आपका अगला
असाइनमेंट क्वेश्चन। पहले तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया क्या, अब समझते हैं इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। वो कह रहा है ये जो है आपका, ये ऑफ कोर्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। आई होप आप भूले नहीं हो सर, हमने अगर कहीं बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई हैं, अगर किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई हैं, तो ये जो भी पॉइंट है हम तो सर उसको बनाने का तरीका जानते हैं, SS1 इज इक्वल टू t²। तो ये वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स कह दे रहा है ना। और जो आपने ये एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाई है ना, वो है आपका ओरिजिन 0,0। और एक किस सर्कल पर बनाई है सर, ये एक उस सर्कल पर बनाई है जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, 3। ठीक है क्या, विथ सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर इस सर्कल का जो सेंटर है ना, इस सर्कल का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाय द वे हमने थोड़ा अजीब सा बनाया क्योंकि ओरिजिन तो फिर यहाँ होना चाहिए था, तो उस तरीके से आप बना लेना कि ओरिजिन आपकी इस तरफ हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब ड्रॉ आप ऐसे कर लेना। फिर वो क्या कह रहा है, इफ A इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो कौन है सर, इसका A। तो वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OA। मेरा यकीन करिए इससे आसान क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपको कुछ क्लिक हुआ? एक और हिंट देता हूँ, क्या अभी कुछ क्लिक हुआ? आई थिंक अब इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप खुद से सोचेगा, अब आप सच में खुद से सोच सकते हो। आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन है, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे अगर आप चाहें तो उन्हें दो अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना, उससे आपको दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि ये और ये, मतलब इसकी और इसकी इक्वेशन होगी। फिर क्या करना है, फिर आप सोचिएगा, मतलब अगर अब मैं पूरा बता दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसके आगे का थोड़ा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जो आप करेंगे। आई होप ये आज का अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है जो आप ट्राई करेंगे। फिर क्या सर, फिर आगे देखते हैं एक और असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसे आप चाहें तो कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई आप इसे, होमवर्क क्वेश्चन। ये आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली DPPs की तरह है। जब आप कहते हो कि सर हम IIT JEE मेंस और एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहेंगे, उसी के थ्रू कंसेप्ट कंसोलिडेट होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस या DPP या होमवर्क क्वेश्चंस की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। ये आपके लिए डेलिबरेटली, नोइंगली, विलिंगली रखे जाते हैं ताकि आप इन कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लें, रिविजिट कर लें और रिवाइज कर लें, ताकि आपकी हर एक चीज़ अच्छे से बनी रहे। सर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्कल tangent to this circle from the origin and the point G, F। ठीक है सर, तो क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल। आई होप ये आप निकाल सकते हो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हमने की थी सर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी T = 0 से ही दी जाती है। फ्रॉम दी ओरिजिन, तो उसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट है, उसकी जो आपकी बेसिकली जो डिस्टेंस है किस किस से निकालनी है, ओरिजिन से और ऑफ कोर्स G, F से। एक अच्छा, आसान और बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसे भी आप करके देखिएगा कि क्या फाइनली आंसर निकल कर आता है। अगर ये क्वेश्चन आपने देखा तो एक और क्वेश्चन लीजिए, अच्छे से लीजिए और सारे क्वेश्चंस करिएगा। ये आज का अगला असाइनमेंट क्वेश्चन या फिर मैं कहूँ होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस सर्कल एट दिस पॉइंट। तो मैं कहूँगा सर ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे क्या आपको, क्या होंगे 0,0, और वो नॉर्मल इससे भी पास हो रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो इससे और इससे पास होती है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इसे हवा में वर्बली इंट्यूटिवली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर लेंगे इसे? बिल्कुल कर लेंगे सर। इसके बाद क्या, इसके बाद बस इतना ही। आई होप आपने सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लिए। ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी सिंगेज बुक जो मैथमेटिक्स के लिए आपको IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल पर हेल्प करने वाली है, जिसके थ्रू हम डिटेल्ड मैनर में आपका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पर हम हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत बारीकी में पढ़ रहे हैं, थ्योरी, कंसेप्ट, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं आपके लिए। इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज और चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं, बिना कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की इच्छा रखते हुए, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करते हुए,
और ना ही कुछ ऐसा कि कोई हिडन कॉस्ट हो, कहीं पर आपसे कुछ मांगा जा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स या ई बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट की भी लिंक दिखाई देगी, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, जिसके थ्रू आप एक्चुअली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हो। हम आपके लिए डेली 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं ताकि आपको हमेशा हम टाइमली कोर्स कंप्लीट करवा कर अच्छे से तैयारी करवा दें। तो ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में रखें, प्लेलिस्ट सेव करके रख लीजिए आप अपने अकाउंट में। इससे क्या होगा, इससे आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहोगे, अप्राइज्ड रहोगे, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, आप सिंक में रहोगे कि इतने वीडियोस आ चुके हैं, इतने मुझे देख लेना चाहिए और इतना मेरा देख लेना होगा, ताकि कुछ भी बैकलॉग ना बने। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, नोट्स बनाइए, और भी कोई बात हो तो बेशक क्वेश्चंस के थ्रू ही उसे रिजॉल्व करिए। हर चीज़ आपके क्वेश्चन से ही कंसोलिडेट होगी। ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना ही आपको रिकमेंड किया जाता है। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। सर्कल के ही और भी कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।